संसार के जितने भी दर्शन हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ और उत्कर्ष दर्शन वेदांत माना जाता है। वेदांत में व्यक्ति को ये बोध कराया गया है कि तुम कोई शूद्र और शरीर तक सीमित नहीं हो, अपितु तुम्हारे अंदर देवत्व विराजमान है, उसको पहचानने की कोशिश करो। ऐसे वाक्यों को महावाक्य कहा जाता है। वेदांत दर्शन का ये महावाक्य तत्त्वमसि छांदोग्य उपनिषद से उद्धृत है, जिसका अर्थ है कि तुम वो अर्थात तुम ब्रह्म हो। उद्दालक आरुणि अपने पुत्र श्वेत केतु को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि तुम अपने आप को इस भौतिक शरीर तक सीमित मत समझो, अपितु ये समझो कि तुम अनंत हो, तुम ब्रह्म हो। वेदांत परंपरा में जितने भी महावाक्य हैं वे सारे के सारे औपनिषदिक ज्ञान के सार हैं, जिनका तात्पर्य ये है कि व्यक्ति उस विश्वात्मा से अभिन्न है। वह समष्टि का अंग ही नहीं अमंतु स्वयं समष्टि चेतना का स्वरूप है। जब तक वह अपने आप को इस भौतिक शरीर तक ही सीमित मानता रहता है, वह बहुत सी क्षुद्रताओं में फंसकर आत्मग्लानि का और दुर्बलताओं का शिकार बना रहता है। इसलिए हर मनुष्य को अपना ब्रह्मत्व भी प्राप्त करना है और दूसरों में भी उसी ब्रह्मत्व के दर्शन करने हैं। ये महावाक्य हर प्रकार की संकीर्णताओं का परिहार करने वाला महान उद्घोष है। इसमें तत् एवं त्वम दोनों बहुत ही सारगर्भित पद हैं। तत् का अर्थ है सत। श्रुति कहती है यत्तत् तत्सत, यत्सत तत्तत्, अर्थात जो तत् है वही सत है और जो सत है वही तत् है। सत विद्या में वही अद्वितीय चेतन सत्ता है, वह ईश्वर का परमार्थ रूप है और ब्रह्म है। त्वम का अर्थ होता है शुद्ध साक्षी। इस प्रकार तत्त्वमसि का अर्थ हुआ प्रत्येक व्यक्ति को जो शोधित अहम अर्थ है उसी को ब्रह्म समझना चाहिए, वही ब्रह्म है। वस्तुतः उपनिषदों का परम तात्पर्य ब्रह्म आत्म एक के बोध कराना है। इसलिए प्रज्ञानम ब्रह्म इहम अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि और अयम आत्मा ब्रह्म, इन उपनिषदिक वाक्यों को ही महावाक्य कहा गया है। वेदांत बताता है कि तत्त्वमसि वो तू है। तू क्या तत्पद का वाच्य है तो ईश्वर और त्वम का वाच्य जीव है। ये आपत्ति की जाती है कि जो तत्व यानी परम तत्व है वो त्वम अर्थात जीव नहीं हो सकता। माया बस परिच्छिन्न जड़ जीव के ईश समान, और जो त्वयं है वो कभी तत् नहीं हो सकता। परंतु भाग त्याग लक्षण के अनुसार दोनों के नाम रूप उपाधि आदि को यदि छोड़ दिया जाए तथा उनमें जो चिन्ह मात्र आनंद मात्र सतमात्र वस्तु तत्व है उसका ग्रहण किया जाए तो जो तत्पदार्थ है वही त्वम पदार्थ है और जो त्वम पदार्थ है वही तत्पदार्थ है। इस महावाक्य का सार यही है कि जगत के मूल में जो सत तत्व है वो चेतन स्वरूप है, वो आनंद है, वह कोई परोक्ष वस्तु नहीं है, वह कोई दूसरा नहीं है, वो स्वयं तुम ही हो। अपने अंदर उसको पहचानो। अतः चित्त की दृष्टि से और सत की दृष्टि से जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं रहता। ब्रह्म और जीव के समस्त भेद उपाधिकृत हैं। उपाधि में जीव की अल्पज्ञता है और ईश्वर की सर्वज्ञता है, अन्यथा दोनों एक ही चिद वस्तु हैं। श्रुति कहती है कि पहले अपने आप को शुद्ध साक्षी अनुभव करो, परंतु तुमको चारों ओर भेद दृष्टि अनुभव होती है, इसलिए तुम्हें लगता है कि कोई मुझसे अन्य है, अलग है, जो अज्ञात है, जिसको मैं जानता नहीं। वेदांत का ये सिद्धांत है कि जो कोई भी त्वम और तत् का लक्ष्यार्थ समझ लेता है उसको तत्वमसि का श्रवण मात्र करने से ही आत्मबोध हो जाता है। उसको पता लग जाता है कि मैं शूद्र मनुष्य नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ये ससीम शरीर नहीं है, मैं अनंत आत्मा हूँ। और जो अनंत है वो कभी अखंड नहीं हो सकता, वहाँ भेद उत्पन्न नहीं हो सकते। फिर मेरा और तेरा का भेद सारा मिट जाता है। तू भी मेरा ही स्वरूप है, जो मैं हूँ वही तू है। गीता में जो उपनिषदों का सार है वहाँ भी इसी बात को दोहराया गया है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सर्वव्यापी अनंत में एक ही भाव से स्थित रूप, योग से युक्त हुए आत्मा वाला, सब में असंभाव से देखने वाला, आत्मा को संपूर्ण भूतों में व्याप्त देखता है। इसी प्रकार जैसे समस्त आभूषणों में सोने को देखता है
और जैसे समस्त सागरों में एक ही जल को देखता है। ब्रह्म आत्म ऐक्य की अनुभूति करने पर मानव हर प्रकार के परिसीमन से ऊपर उठ जाता है। तू भी वही आत्मा है जो मैं हूँ, ये भाव ही सच्चा आध्यात्मिक लोकतंत्र है। वास्तव में तो आत्मा ससीमता तथा परिसीमन के विरुद्ध हमेशा विद्रोह करता रहता है और अज्ञान के कारण मैं और तू के भेद जो उत्पन्न हो गए हैं उनका निराकरण करने के लिए एकत्व का भाग उत्पन्न करता रहता है। दृष्टिकोण में विशालता आ जाती है, जो ससीम है वो असीम बन जाता है। कई बार ऐसा भी भय रहता है कि जब मानव को ये बोध करा दिया जाए कि तुम ब्रह्म हो, तो वो दूसरों को हीन समझने लगता है, तुच्छ समझने लगता है। वो इस दृष्टि से औरों को देखता है कि मैं ब्रह्म हूँ, ये मेरी कठपुतली हैं, इस दृष्टि से। परंतु जब उसको तत्वमसि का बोध करा दिया जाता है कि तू भी ब्रह्म है, जो मैं हूँ वही तू है, तेरे अंदर और मेरे अंदर कोई भेद नहीं है, तो वो उसको अपने जैसा ही महान और गरिमा में समझ करके उससे वैसा ही व्यवहार करने लगता है। मैं और तू का संवाद इसीलिए भगवत संवाद कहलाता है। इसको राधा कृष्णन ने डिवाइन डायलॉग कहा है। आधुनिक काल में महाभारत के इस महावाक्य से प्रेरणा लेकर कि ना मानुषात श्रेष्ठम ही किंचितः, अर्थात मानवता से श्रेष्ठ तो इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है, स्वामी विवेकानंद ने व्यावहारिक जगत में एक नूतन मानववाद का दर्शन प्रस्तुत किया है। उनका नव्य वेदांत शास्त्रीय वेदांत का मानवीकृत रूप है। मानव को उसकी गरिमा एवं महानता का बोध कराना उनके वेदांत की यही नैतिकता है। वे मनुष्य के अंदर देवत्व के दर्शन कराना चाहते हैं। तुम स्वयं को भी महान समझो तथा दूसरों की महानता का भी दर्शन करो। उनको को अपना खिलौना मत समझो, उनको अपने स्वार्थ का साधन मत बनाओ। समष्टि जगत, मानवता और विशिष्टीकृत मानव ये एक ही हैं। प्रत्येक मानव उसी सामान्य मानवता का प्रतिरूप है। प्रत्येक नर में नारायण के दर्शन होते हैं, उस नारायण के दर्शन करो। महलों से लेकर कुटिया तक बैठा प्रत्येक मानव मानव है, उसके अंदर मानवता है और उसे एक ब्रह्म का प्रतिरूप समझो। जंगलों में, गिरी कंदराओं में, दरिद्र की कुटिया में, मत्स्य जीवियों के घरों में, गरीब हो या अमीर, जो भी मानव है उसको ब्रह्म का ही प्रतिरूप मानकर उसका आदर करो, क्योंकि सब में वही ब्रह्म और वही आत्मा विद्यमान है जो मुझ में है। विवेकानंद ने अपने नव्य वेदांत में बताया कि पारमार्थिक ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी व्यावहारिक जगत को असत कहकर इसका त्याग नहीं किया जा सकता, अपितु सारे जगत में ईश्वरीय चिन्मयता का आलोक देखना है। ये देखना है कि समस्त प्राणियों में एक ही परम तत्व व्याप्त है जिसे ब्रह्म कहा गया है। उसकी सतत अनुभूति ही ये वेदांत के महावाक्यों के द्वारा बताई गई है। यही उनका चरम प्रयोजन है। जब अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि दोनों की अभिन्नता का बोध हो जाता है, अर्थात मैं और तुम में कोई भेद नहीं रहता, जो मैं हूँ वो तुम हो और जो तुम हो वही मैं हूँ, तो ये अनुभूति ब्रह्म अनुभूति अर्थात डिवाइन एक्सपीरियंस कहलाने लगती है। प्रत्येक नर में नारायण के दर्शन होने लगते हैं। यही तत्वमसि का सच्चा अर्थ है। कोई व्यक्ति ये कहे कि ब्रह्म तो अज्ञेय है, ब्रह्म का तो ज्ञान नहीं हो सकता, ईश्वर अदृश्य है, तो उसकी स्थिति उस अंधे की तरह से है जो ये कहता है कि मुझे प्रकाश दिखाई नहीं देता। उसके ये कहने से प्रकाश का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता। इसी प्रकार से यदि कोई आत्मा का अंधा व्यक्ति ये कहता है कि मुझे ईश्वरत्व दिखाई नहीं देता, मुझे वो ब्रह्म अदृश्य दिखाई देता है, तो ये उसकी आत्मा का दोष है। उस व्यक्ति की आत्मा जब जागृत हो जाती है, आत्मा का अंधकार दूर हो जाता है, तो उसे प्रत्येक मनुष्य के अंदर वही दिव्य विभूति, वही भगवान का रूप दिखाई देने लगता है। प्रत्येक नर में उसको नारायण दिखाई देने लगता है और वो समझता है कि अब मैंने वो स्थिति प्राप्त कर ली है कि मैं ब्रह्मत्व को प्राप्त हो गया हूँ, सारा संसार मुझे ब्रह्म में दिखाई दे रहा है। इसीलिए नैतिक स्तर पर भी विवेकानंद जी ने इसको मानवता का रूप दे दिया है। अपनी मानवता को पहचानने के बाद दूसरे के अंदर भी ये देखो कि वो भी मानव है, वो किसी की वासना का खिलौना नहीं है, वो कठपुतली नहीं है।
वो वासना का साधन भी नहीं है, इसलिए उसको साधन मत समझो, उसको साध्य मानो। मानवता किसी भी रूप में हो वो साध्य है, क्योंकि मानवता उसी ब्रह्म का रूप है। जिस ब्रह्म का रूप मैं हूँ, उसी रूप का ब्रह्म दूसरा देता है। ये आत्मा जब साक्षी बन जाता है तो सर्वत्र इसको एक ही चीज़ दिखाई देती है, और वो दिखाई देती है कि मैं अनश्वर हूँ, मुझे कोई नाश नहीं कर सकता। शरीर के नाश होने पर भी, शरीर के सुप्त होने पर भी, शरीर के शिथिल होने पर भी ये आत्मा कार्यरत रहता है। जब आदमी सो जाता है, उसकी सारी इंद्रियां सो जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं, कुछ काम नहीं करती, तब भी वो स्वप्न देखता है। उसकी आंख नहीं देख रही होती, और स्वप्न में सब कुछ दिखाई देता है। जब वो जागता है तो दिखाई देता है, मुझे महल दिखाई दिए, मुझे घोड़े दिखाई दिए। उसको पूछा जाए कि तुम तो सो रहे थे, तुम्हारा शरीर तो सो रहा था, फिर किसने देखा? वो कहता है कि देखने वाला मैं स्वयं हूँ, मैंने अपनी आँखों से सब कुछ देखा है। उसके बाद जो अगली स्थिति आती है, उसमें स्वप्न भी नष्ट हो जाते हैं, स्वप्न भी दिखाई नहीं देता। इसको सुषुप्ति अवस्था कहा गया है। उस अवस्था में कुछ भी बाकी नहीं रहता, भौतिक जगत सारा नष्ट हो जाता है, उसका परिहार हो जाता है, ये भौतिक जगत समाप्त हो जाता है। उसके बाद जब आदमी सोकर उठता है तो वो कहता है कि रात मुझे बहुत आनंद की नींद आई, बहुत आनंद हो। उसको पूछा जाए कि जब तुम शरीर हो और सो रहे हो तो ये आनंद की अनुभूति किसने की, तो उस आदमी को पता लगता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, उस आनंद की अनुभूति करने वाला मैं स्वयं हूँ। चाहे वो जागृत अवस्था हो, चाहे स्वप्न अवस्था हो, चाहे सुषुप्ति की अवस्था हो, तीनों अवस्थाओं में आत्मा जागृत और विद्वान रहता है। आत्मा कभी नष्ट नहीं होता, नश्वर नहीं होता, और उसी को साक्षी माना गया है। वो हमेशा देखने वाला रहता है, और जो ये देखने वाला आत्मा है, ये चेतना का स्वरूप है। परम चेतना से चेतना मिली हुई है, वो अचेतन वस्तु नहीं हो सकता। इसलिए ये इस बात का बोध कराना कि तुम वो चेतन व्यक्ति हो, तुम चेतन स्वरूप हो, तुम अपने अंदर उस चेतना को पहचानो, तुम ये जानो कि तुम कभी भी नश्वर शरीर से एक नहीं हो। इसी को तत्वमसी का सच्चा स्वरूप माना गया है। तत्वमसी में यही कहा गया है बार बार कि अपने आप को पहचानो, अपने स्वरूप को जानो। जिस दिन तुम अपने स्वरूप को जान लोगे, उस दिन तुम स्वयं भी ब्रह्म बन जाओगे, और तुम्हें सारे जगत में ब्रह्म के दर्शन होंगे। यही महावाक्य है, और यही हमारे दर्शन का सार है।